सब्सक्राइब करिए सिंपल स्टाइल टिप्स को और घंटी को ज़रूर दबाइए जिससे कि आप पा सकें मेरी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रिया। आपका स्वागत है मेरे चैनल सिंपल स्टाइल टिप्स में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी मेरा नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन, जिसमें मैं आज आपको कुछ स्टेप्स बताऊंगी जिनको आप अगर फॉलो करने लगोगे तो आपको स्किन रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। आपकी स्किन पे ग्लो रहेगा, सॉफ्ट स्मूथ बनी रहेगी आपकी स्किन। खासकर तो इन सर्दियों में जब हमें बहुत ज़्यादा ड्राइनेस और डलनेस हो जाती है फेस पे, तो आप इसको फॉलो करके ज़रूर देखें और साथ ही इसका फ़ायदा उठाएं। तो दोस्तों, अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, साथ ही चैनल भी जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए अच्छी वीडियोस देखने के लिए। नाइट टाइम में पहला स्टेप आपको करना होता है क्लींजिंग। अगर आपने मेकअप लगाया हुआ है तो आप मेकअप रिमूवर यूज़ करें। अगर आप घर में भी हो तब भी आपको अपने फेस को क्लीन करना है। मैं यहाँ पे रोज़ वाटर ले रही हूँ और एक कॉटन पैड ले रही हूँ, इससे अपने फेस को क्लीन करूँगी। मैं आज कहीं नहीं गई थी मगर आप तब भी देखिएगा मेरे इस कॉटन पैड पे ऑयल और डर्ट ज़रूर दिखाई देगी। तो रात में अपने फेस को क्लीन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो अब आप देखिए कि कितना ज़्यादा इस पे ऑयल और डर्ट है। इसके बाद हम यूज़ करेंगे फेस वॉश। फेस वॉश के लिए मैं यूज़ करती हूँ क्लीन एंड क्लियर का ये वाला फेस वॉश। ये मेरे स्किन पे काफ़ी सूट करता है। आप चाहें तो जो आप यूज़ करते हैं वही लगाइए अपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंग और अच्छे से फेस वॉश करिए। मेनली नोज़ के पास जहाँ पे पोर्स ज़्यादा क्लॉग्स होते हैं, ब्लैक हेड वाइट हेड की प्रॉब्लम होती है चिन के पास, अच्छे से फेस वॉश करिए मसाज करके और फेस को क्लीन कर लीजिए। और हमेशा फेस को टॉवल से पैड ड्राई करेंगे, ना कि आप उसको रगड़ेंगे। अब आते हैं सेकंड स्टेप पे। सेकंड स्टेप है स्टीमिंग। आपको अपने फेस पे स्टीम ज़रूर लेनी चाहिए, चाहे तो आप स्टीमर का यूज़ करें जैसे मैं यूज़ कर रही हूँ, या फिर आप बड़े बर्तन से भाप ले सकते हो। भाप लेने से हमारे फेस पे जो डर्ट है वो निकलती है, जो अंदर चली गई है पोर्स में, पोर्स ओपन होते हैं। साथ ही ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स जो हैं वो लूज़ हो जाते हैं, जिससे आसानी से हमारे फेस से निकल जाते हैं। तो स्टीम हमें ज़रूर लेनी चाहिए और स्टीम लेने के बाद हमें नेक्स्ट स्टेप करना चाहिए जो कि है स्क्रबिंग। और आपको स्टीम सिर्फ लेनी है 4 से 5 मिनट ओनली। तो एक्सफोलिएशन के लिए मैं यहाँ पर ये एवर यूथ का नया लॉन्च हुआ था जो स्क्रब, वो यूज़ कर रही हूँ पपाया वाला, जो कि माइल्ड है वॉलनट वाले स्क्रब से। तो मुझे ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, यानी कि बहुत ही सॉफ्ट है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो इसको जेंटली मैं अपने फेस पे स्क्रबिंग कर रही हूँ। आप देख ही रहे हो नोज़ के पास ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर ब्लैक हेड्स की प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे जो मैं आपको नाइट टाइम रूटीन दिखा रही हूँ, इसमें मैं स्क्रबिंग वीक में 2 बार करती हूँ। तो आप भी 2 बार करें, डेली ना करें। तो अच्छे से स्क्रबिंग करें और चेहरे को वेट रखें, यानी गीले फेस पे स्क्रब अप्लाई करने के बाद अच्छे से स्क्रबिंग करें सिर्फ 2 मिनट तक के लिए और फिर अपने फेस को क्लीन कर लें। इसके बाद आपको अपना फेस बहुत ज़्यादा फ्रेश महसूस होगा। इसके बाद हम आएंगे स्टेप 4 पे, जिसमें हमें अप्लाई करना होता है फेस पैक या फेस मास्क। आप कोई भी अपनी पसंद का फेस पैक लगाएं, वीक में कम से कम 1 बार तो ज़रूर लगाएं। यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ वो का चारकोल वाला जो आता है, वो वाला फेस पैक। आजकल मैं इसको यूज़ करके देख रही हूँ तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये स्किन को बहुत अच्छे से क्लीन करता है, जैसे लगता है प्योरीफाई कर दिया हो। तो इसको पूरे फेस पे अप्लाई करने के बाद मैं मुश्किल से इसको 5 से 6 मिनट रखती हूँ। फिर जब ये सेमी ड्राई हो जाता है तो इसको हल्का सा मसाज करके अपने फेस को क्लीन कर लेती हूँ। तो दोस्तों, मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि आपको फेस पैक 1 वीक में 1 बार या 2 बार तो ज़रूर लगाना चाहिए। आप चाहें तो DIY वाले फेस पैक भी लगा सकते हो, जो कि मैंने चैनल में बहुत सारे डाले हुए हैं, तो वो काफ़ी फ़ायदा देते हैं, तो आप उन्हें भी यूज़ कर सकते हो। इसके बाद हमें अपने फेस को मॉइस्चराइज़ करना चाहिए अच्छे से, जो कि स्टेप 5 है और ये लास्ट स्टेप है। यहाँ पे मैं लैक्मी का ये वाला मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो आप कोई नाइट क्रीम यूज़ कर सकते हो, जो आप यूज़ करते हो उसको अच्छे से लगाने के बाद अपने फेस और नेक पे हल्की सी 2 मिनट की
मसाज तो ज़रूर देनी चाहिए, जिससे कि फेस और अच्छे से ग्लोइंग हो जाए, हाइड्रेट हो जाए। तो हल्के हाथ से मसाज ज़रूर करें, चाहे आप क्रीम अप्लाई कर रहे हो या सीरम अप्लाई कर रहे हो या फिर आप कोई भी मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर रहे हो। मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद आपका नाइट टाइम रूटीन जो है अभी पूरा नहीं हुआ है, एक चीज़ रह गई है। इसके बाद आपको अपने लिप्स की भी केयर करनी है, तो आपको अपने लिप्स पे कोई भी लिप बाम या वैसलीन जो भी क्रीम आप लगाते हो वो लगाओ और फिर सो जाओ। बस इतना सा आपको रोज़ करना है, सिर्फ स्क्रब को छोड़ के। तो आपको महसूस होगा, अगर आप 7 दिन भी कर लोगे, आपके स्किन में बदलाव आ रहा है, निखार आ रहा है। तो अगर आप चाहते हो अपने फेस को ग्लोइंग फेस बनाना, खूबसूरत बनाना, तो आप इन स्टेप्स को फॉलो करो, बहुत ज़्यादा ईजी हैं और अपने फेस को ग्लोइंग और क्लीन क्लियर फेस बना सकते हो। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। अच्छी लग रही हो, हेल्पफुल लग रही हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कैसी लगी। साथ ही चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियोस को आप मिस ना कर सकें। साथ ही मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो करें और ज़्यादा अपडेट्स के लिए। तो मैं मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।